सवाल ये था कि एक साहब ने आपके कमेंट में लिखा था कि आपने अंबेडकर जी की जीवनी के ऊपर जो बात कही थी कि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो है हिंदू धर्म छोड़ना चाहते थे, जाति के विनाश वाली किताब जो उनका भाषण था, इसलिए वो जो है वो किताब, वो भाषण नहीं पब्लिश हुआ। तो उनका कहना था ऐसी बात नहीं है कि हिंदू धर्म छोड़ने की बात नहीं थी, वो बस जात पात तोड़ो मंडल जो है उनको भाषण देने नहीं दिया, इसलिए वो ये था कि वो छोड़ना नहीं चाह रहे, हिंदू धर्म छोड़ने की कभी बात नहीं की। धर्म त्याग बहुत बाद का फैसला था, 1936 का फैसला नहीं था जब ये भाषण लिखा गया था। इसके ऊपर कुछ प्रारंभिक टिप्पणी कर ले, फिर हम शुरू करते हैं। ये धर्म त्यागने का फैसला और बाबा अम्बेडकर का बहुत पहले से था, और बाबा अम्बेडकर अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में हिंदू होने के लिए जो जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो करने की इजाज़त ही नहीं थी। इसीलिए इनको आउटकास्ट कहा जाता था। आउटकास्ट मतलब कास्ट सिस्टम से बाहर का एक आदमी। तो हिंदू इस अर्थ में थे, कानूनी अर्थों में थे, कि जब भी कोई कानूनी या जब भी किसी तरह का सरकारी बात आती थी तो इनको हिंदू में गिन लिया जाता था, क्योंकि इससे हिंदुओं की संख्या बढ़ती थी, और इसके सिवाय किसी हिसाब से वो हिंदू नहीं थे। तो सिर्फ एक ऑफिशियली एक घोषणा, औपचारिक घोषणा का अंतर था कि वो अपने आप को ऑफिशियली बोल दें सार्वजनिक तौर पे, वरना अगर देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पे वो हिंदू बहुत पहले से नहीं थे, क्योंकि हिंदू माना ही नहीं जाता है उनको। उनको आउटकास्ट कहा जाता था, हिंदू के परिधि से बाहर। हिंदू में जो 4 वर्ण हैं उस किसी वर्ण में वो नहीं आते थे, वो शूद्र में भी नहीं आते थे, जो एक कंफ्यूजन होता है कि उसको शूद्र बोल देना है, वो इसीलिए उसको बहिष्कृत बोलते थे। और उनको कहा जाता था कि किसी तरह से उनको हिंदू नहीं माना जा सकता है। एक खुद ब्राह्मण ग्रंथों का ऐसी मान्यता थी कि बहिष्कृत, बहिष्कृत मतलब जो हिंदू से बिल्कुल बाहर है। शूद्र वो है जो हिंदू के अंदर ही जिसको जगह है लेकिन नीची जगह है, लेकिन इसका नाम था आउटकास्ट। आउटकास्ट मतलब हिंदू धर्म के परिधि से ही बाहर का आदमी, लेकिन फिर वो हिंदू था इस अर्थ में कि सरकारी तौर पर उसको गांधी जी कोशिश करते थे कि उसको गिल में जाए हिंदू में, ताकि हिंदुओं की संख्या बढ़ जाए। ये एक पॉलिटिकल मामला था। अगर इतनी बड़ी आबादी हिंदू से निकल जाती तो सवर्ण हिंदुओं और ब्राह्मण हिंदू को बहुत घाटा लगता, इसलिए वो जबरदस्ती माने हुए था। तो बस जो 1956 में बाबा अम्बेडकर ने दिया, बस इतना किया कि इसी बात को औपचारिक रूप से ऑफिशियल ढंग से घोषणा कर दिया कि हम नहीं है। और जहां तक वो भाषण नहीं देने की बात है, तो वो इस बात पे विवाद हुआ था, ये तो लिखित में मौजूद है, कि वो उन्होंने वेदों को भी माना था। ये आर्य समाज मानता था कि वेद बहुत अच्छे हैं, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का ये नारा था। तो वेद को ये माना जाता था कि वर्ण व्यवस्था खराब नहीं है, बाद में खराब हो गई, और ये कर्मों के अनुसार वर्ण होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता है। इसी को कंट्राडिक्ट कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे कि ये सही बात नहीं है बाबा अम्बेडकर। इसी बात पे विवाद हो गया, और आर्य समाज ने मांग किया कि इसमें से ये अंश आप निकाल दीजिए, तब आपको भाषण देने देंगे। और बाबा साहब दृढ़ थे कि नहीं, ये अंश चूंकि उनके मन की बात थी, वही प्रमुख अंश है, उसको निकाल देने से तो उस भाषण में कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इसी भाषण से कुछ पार्ट को निकालने न निकालने पे विवाद हुआ था। वो सारा विवाद और सारी भूमिका लिखित रूप से मौजूद है, कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। अच्छा फाकिर भाई, वो आखिरी में लिखते भी है, मैं किताब अभी लेके नहीं बैठा हूँ, उसमें लिखते भी है कि ये लड़ाई आपकी है, हिंदू हिंदू धर्म को मानने वाले की। अब मैं इस लड़ाई से जो है, हाँ, मैं इस समाज से बाहर निकल रहा हूँ, तो मेरा सहयोग रहेगा, जितना हो सकता है मैं सहयोग करूंगा आपको, लेकिन अब मैं उस समाज से बाहर हूँ। ये तो आखिरी वो लिख भी रहे हैं, फिर उपाय भी बता रहे हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज की तरफ पुजारियों की ऑल इंडिया एक जो है सर्विस होनी चाहिए, कि जैसे पुजारी जो है चुने जाए, उनकी नियुक्ति की शर्तें भी जो सरकार तय करे। बहुत सी जो 3-4 शर्तें बताई है, शादी ब्याह से लेकर सब कुछ। तो उससे बड़ी ये बात है कि वो जाति पाति को सवर्ण हिंदुओं की समस्या मानते थे, दलितों की नहीं। ये जात पाति सवर्णों ने पैदा किया, ये उनकी समस्या है, उनका प्रॉब्लम है। और वो वहाँ कितने लोग आर्य समाज के तहत भाषण देने के लिए वो तैयार थे, इसको इसका सबूत मानते थे
कि वो हिंदू के ही अंदर सुधार की गुंजाइश देखते थे। नहीं, वो सहयोग करने, जात पात की समस्या को वो छोटे जातियों की समस्या मानते ही नहीं थे कि उनकी समस्या ही नहीं है, इसलिए उसके समाधान की वो तलाश नहीं करते थे। लेकिन वो बड़े जाति रुग्ण मानसिकता के, उनको सुधारने में, चूंकि वो महामानव थे और मानवतावादी थे और कोई बड़ी जातियों से घृणा नहीं करना चाहते थे, लेकिन मानते थे कि बड़ी जातियों की अपनी रुग्ण मानसिकता को सुधारने की जरूरत है, तो उनको बस मदद करने जा रहे थे कि तुम लोग अपने आप को सुधारो। जी, अच्छा। जो साथी ऐसे सवाल करते हैं, बेहतर है कि वो पढ़ लें, पहले किताब पढ़ लें। और हम तो अभी जी रेफरेंस के साथ ही बोल रहे हैं, किताब लेके बात करते हैं। आप उसके किताब के आखिरी के, आपको पीडीएफ में मिल जाएगी किताब, ऐसी बात नहीं कि किताब आपको खरीदना ही पड़ेगा, पीडीएफ में भी सहज उपलब्ध है। सुलभ है, सहज सुलभ है हाँ, किताब। ठीक है। आपको पढ़िए, बहुत पूरा मत पढ़िए जो हम बात कर रहे हैं, आखिरी के हिस्से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा बाबा साहब क्या बात कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। सब कुछ लिखित मौजूद है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि जयप्रकाश फाकिर कुछ अलग बोल रहे हैं या मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। आप खुद ही पढ़ लीजिए, खुद जज कर लीजिए।